ग्राफ वगैरह देख लीजिए ना अपने। तो अपना CO2 चलो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है बोलता फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी सबसे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? अगर तुमको डायरेक्ट पूछ डाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, सबसे ज़्यादा लिमिटिंग, यानी अक्सर किसकी कमी पड़ जाती है अपने को। हाँ, जैसे अपन बोलते हैं ना चाय बनाने के लिए अक्सर किसकी कमी पड़ती है अपने को? दूध की। उसी तरीके से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए अक्सर जो प्लांट को कमी पड़ती है वो किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमोसफियर। क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है, देखो लाइट अपन ने बोले जितनी लाइट आती है उसमें 10% ही काफ़ी हो जाती है। पानी की अक्सर करके प्लांट को कमी रहती नहीं, बहुत कम पानी लगता है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर लगता भी तो ज़मीन में पानी मौजूद है। और उसके बाद एक कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। टेम्परेचर सिवाय ठंडे इलाकों के कहीं पर कमी पड़ती नहीं है ना। तो ये जो चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में लेते और एटमॉस्फेयर में ही कम है, तो जहाँ पर मिलता वहाँ पर ही कम है, तो फिर तो कमी पड़ना ही है ना। समझ रहे बात तुम? फिर तो मुश्किल। हाँ, तो इसीलिए बोला उसने, क्योंकि बोलता कि जैसे अपन बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, तो वो कैसा बोल रहे हैं अपन? रिलेटिवली बोल रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा ना, तो उस पर प्लांट पे भले ही कम असर है उसका, लेकिन जो दूसरी चीज़ है, जैसे जितना होना था, जितना लेवल था उसका, प्लांट को कम भी रहा तो अपने C4 पाथवे बना लिए थे ना। लेकिन जितना लोअर लेवल है ना उसका, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे गर्मी बढ़ जाती है। तो उसका जो ज़्यादा असर है ना इन्वायरमेंट का, पोल्यूशन का, वो हम पर है, इन्वायरमेंट पर है। उसके बाद जैसे गर्मी पर है, सर्दी गर्मी का जो साइकिल है ना, उसके बाद में रेन वाटर की जो साइकिल है, डिस्टर्ब है पूरी। देखे ना अपने बारिश की साइकिल पूरी डिस्टर्ब है, कभी आने कभी नहीं आना, कभी नहीं आना, ऐसा वो जो साइकिल है उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर रहता है। जैसे ग्लेशिएशन, जो बर्फ़ बनी हुई है, हाँ वो पिघल रही है, वो पिघल रही तो खतरनाक बीमारी है उसमें जो, हाँ जल जा रहा है बस, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट। प्लांट के लिए हिसाब से कितना बहुत ज़्यादा फायदा होती है उनको प्लांट को भी, क्योंकि वो कितनी भी बढ़ गई तो एटमॉस्फेयर में तो उसका लेवल कमी रहना है, ऑक्सीजन 21% है ना, तो रिलेटिवली जो उसका फ़र्क आ रहा है ना, उससे ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। प्लांट को इतना टेंशन नहीं था ना, नहीं भी रहती थी उसको, तो C4 पाथवे है, उसके पास में ये है वो है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता था अपना। लेकिन यानी फिर भी अगर देखा जाए प्लांट के लिए तो यही अपना मेजर फैक्टर है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझे बात? चलो, तो एक जनरल बात की है उसने यहाँ पर, आमतौर पर इसी की प्लांट को क्या करती है? सबसे बड़ी ज़्यादा कमी पड़ जाती है किसकी? जो अपन पॉल्यूशन फैला रहे, जो अपना जो CO2 निकालते हैं वो फिक्स नहीं करते का ये लेते ना, बिल्कुल बिल्कुल लेते ना, लेकिन अपन ने झाड़ उतनी नहीं बनाए। देखो फॉर एग्जाम्पल झाड़ होती है, जैसे तुम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंट्रीज देखो तुम, कनाडा के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एक इंसान पे 100 झाड़ है। इंडिया में एक इंसान का एक झाड़ भी नहीं है। अगर जितनी पॉपुलेशन है अपनी 2 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है, झाड़ कितने अपने यहाँ पर? बहुत कम है। कनाडा के अंदर एक इंसान रहता है वहाँ पर, तो उसके बाद में 100 झाड़ अंदर रहते हैं वहाँ पर, इतनी पॉपुलेशन है। ऐसा अमेरिका के अंदर मान लो 50, 30, 40 इस तरीके से। तो ये वेरी करेगा ना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती ना। अब अपन जहालत है अपने यहाँ पर, पढ़ा लिखा कुछ है भी नहीं, है भी पढ़े लिखे तो वो भी जाहिल है बड़े, तो फिर उजाहलात की वजह से कुछ है ही नहीं, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर ही नहीं है। जबकि तुम इतना पढ़े, जब सारी चीज़ें हैं, तुम जैसे अपन अभी इसकी इसराइल की बात करते हैं, वहाँ पर झाड़ मट्टी में नहीं उगते तो घरों पर ऊपर झाड़ लगाते, वर्टिकल झाड़ लगा दिए उन्होंने, सबसे बड़ा। हालांकि मट्टी वहाँ वो नहीं है, अच्छी नहीं है, वहाँ की मट्टी जरखेज नहीं है, लेकिन प्लांट की पूरी जो बैटल जो स्टडी वगैरह होती है वहाँ से ही होती है। बड़े बड़े बॉटनिस्ट वहीं के रहने वाले हैं, हाँ हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू, उसके थ्रू। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस समझे, यानी अपन ने क्या करे, पढ़े को रट्टे के हद तक के लिए उन लोगों ने क्या किए, इसी को मकसद बनाकर इस्तेमाल करे कि भाई चीज़ समझे, पढ़े, इसको इस्तेमाल में ले। अपने का फार्मर ने कितना भी पढ़ लिया, पहली लाइन हुई खत्म अभी, अपने यहाँ कितना भी पढ़ लिया तो वो ऐसी लाइफ रहेंगी उसकी, कोई नॉर्मल वही सोचेंगे। लेकिन उन लोगों का पढ़े को इस्तेमाल में लाते, जो पढ़े उसको इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि वो समझ के पढ़ते ना। अपने यहाँ एक तो एग्जाम के लिए रट्टाफिकेशन पढ़ते हो, ठीक है। चलो समझ में आया। तो पहली लाइन क्या बोले अपने, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो, क्यों है? तो अब इसकी वजह दे रहा देखो, क्योंकि बोलता द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए। बिटवीन कितना रहता, देखो अपन वहाँ पर ही पढ़े थे 0.03 to 0.04%, है ना, परसेंट बोल सकते हैं, या फिर mm ऑफ HG में वहाँ पर पढ़े थे ना, तो यहाँ परसेंट बोला ना, तो अपने को यहीं का यहाँ पर अगर पूछता है तो अपने को वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये याद रखना है अपने, कौन सा, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रखने की ना इसके अंदर, ये थ्योरेटिकल बेस को याद भी रखना पड़ता है। तो 0.03 से 0.04% है,
इसके भी तो पूछने के चांसेस कम है, लेकिन जो नीचे आने वाली चीज़ है उसके बहुत चांसेस है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, अपने को अच्छे से याद करना है। सबसे पहले क्या है उसके अंदर, तो ये लाइन ही है पहली वाली कि सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर कौन रहता है, ईच रहता है करके, अक्सर इसी की कमी पड़ती है। ठीक है, चलो। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स, बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। जैसे अपनी पत्ती का एग्जाम्पल नहीं क्या, जैसे पत्ती रहती है, पत्ती कमी कॉन्सेंट्रेशन में होना, अपने चाय बनाते हैं पत्ती कमी से होना, थोड़ी ज़्यादा डाल लो, क्या होता है, कड़ू बन जाती चाय। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी, कार्बन डाइऑक्साइड को कमी होना, लेकिन होना, और पत्ती कम डालो बोला, एकदम अजीब पंचटी चाय लगती है। तो पत्ती जितनी होना उतनी होना। तो देखो 0.03 से 0.04 तक क्या रहता बोलता है, अगर तुमने थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.05 कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। 0.03 0.04 कम रहता, बढ़ाकर 0.5 कर दिए तो बढ़िया है, लेकिन इससे ऊपर हो गया तो टॉक्सिक हो जाता। इससे ऊपर हो गया तो क्या करता है, फिर टॉक्सिक हो जाता है, डैमेज करता है, बिकमिंग डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत देर तक क्या रहता है फिर डैमेज करता है। जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों निकाले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस रहती है और वो इन्फेक्शन करती है, उसके बाद में वो पॉइजनस रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। एकदम पॉइजनस में रहती, लेकिन क्या बोलेंगे उसको, टॉक्सिक रहती है। टॉक्सिक बहुत ज़्यादा जमा हुआ तो ये गंदगी है ना वो एक हिसाब से, तो इसलिए वो पॉइजन फैलाएंगे उससे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपन बोल देंगे कि अगर 0.5 के ऊपर चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, यानी 0.05% के ऊपर चलेगा वो, तो फिर क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे। तो देख रहे तुम, कभी भी इसकी है और इसमें थोड़ा ज़्यादा भी नहीं होता, ऐसा समझते। तुम देखेंगे भी यार बहुत ही कम है, हम तो पॉल्यूशन फैला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लांट के लिए तो कितना फ़ायदा कर रहे हैं हम, कितना बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है, हमने पढ़े उसके अंदर। तो कितना 0.5 भी कर दी तो उससे ऊपर कर दिए तो उसके लिए डैमेजिंग नहीं बनी। तो जितना नेचर में था पहले, है ना, आज से 10-20 क्या बोलना 50-60 साल पहले बढ़िया से एनवायरनमेंट जैसा अपना प्योर था, तो वही सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट। अगर तुम इसको चाहते बराबर करना तो फिर प्लांट लगाना पड़ेगा तुमको। जितने ज़्यादा तुम प्लांट लगाएं उतना ज़्यादा वो रिकवर करें, क्योंकि क्या करते हैं अपन ने पहली लाइन पढ़े ना, प्रीस्ले ने पहली लाइन पढ़े, जो चीज़ एनिमल्स और ये जो बर्निंग फ्यूल्स है वो गंदा करती है, एयर को प्यूरीफाई डिप्यूरीफाई करती है, उसको प्लांट क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। तो बस वही रास्ता है उसका। अभी जो एनवायरनमेंट को अपना जो देने का सपोर्ट करने का रास्ता क्या है, प्लांट का प्रोडक्शन। और सुन्नत भी है, एक झाड़ अगर तुमने लगा दिए, जिंदगी भर तक जब तक कोई इंसान उसके साइड में बैठेगा या फिर उसका फल खाएगा सब मिलता रहेगा तुम, है ना। तो अपने इसमें तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी ना खुद के अपने हाथों से लगाए थे प्लांट, लेकिन फिर भी अपन तो इस सारी चीज़ों से बहुत दूर है। समझ रहे हो बात? तो चलो, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स। क्या करता है बोलते हो, CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ा देता है। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकमिंग डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड। बहुत देर तक ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, उसको ही डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, कितने के ऊपर, देखो 0.5 पर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे ऊपर बढ़ा देंगे तुम 0.5 से तो फिर क्या कर देंगे, और डैमेज कर देंगे। हाँ, ये क्या बोल रहे, 0.5 अगर तुमने बढ़ा दिए 0.5 अगर हुआ तो अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उससे ऊपर कर दिए तो फिर वो डैमेज करेगा फिर प्लांट को। समझे ना बात तुम? 0.3 0.4 दिए तो वो कम है, वो कम पड़ेगा, हाँ, वो कम लेवल। फोटो रेस्पिरेशन होने की वो ज़्यादा, ऐसा इतना नहीं सोचना है, बस नॉर्मल टेम्पर उसने बताया, देखो 0.03 नॉर्मल है अभी जो रहता है, 0.5 कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए बेस्ट कंडीशन है। उससे ऊपर डैमेजिंग। नॉर्मल कितना रहता है, 0.03 से 0.04, और ऑप्टिमल कितना बोलेंगे उसके लिए 0.05, और उससे ऊपर टॉक्सिक। 0.5 से ऊपर टॉक्सिक हो जाएंगे। समझ रहे हो तुम? अपने को बढ़ाना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल, अपने को ही बढ़ाना पड़ता है। तो अपन कैसे अपने को बढ़ाना है, तो पूरी दुनिया में थोड़ी बढ़ा देना अपन ने, प्लांट के लिए बढ़ा रहे ना। तो ग्रीन हाउस देखे तुमने, वैसे वो ऐसा पूरे कांच के अंदर प्लांट उगाते हैं, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो वो ऐसा वो तरीका है उसका। इसका मतलब ये थोड़ी कि लाओ थाली को जलाओ, खूब पोल्यूशन करो, सब पूरे प्लांट का फायदा होता है, ऐसा तो नहीं करना है अपने उसके अंदर। समझ रहे ना बात? तो अगर तुमको अगर कहीं बढ़ाना भी है कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम तुम्हारे खेत में बढ़ा दो प्लांट के लिए, खत्म। ऐसा तो जाली लगा दे, कैसे बढ़ेगा? तो जाली से नहीं बढ़ता, वो जाली तो दूसरे के लिए लगाते हैं अपन, वो इंसेक्ट वगैरह के लिए लगाते हैं अपन, उससे प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये जो लगाते हैं ना, वो कांच के अंदर ग्रो करते हैं, कांच के अंदर पूरा एकदम बंद पैक कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते। तो अक्सर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए नहीं करते अपन, वो धूप के वास्ते करते। उससे क्या होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो धूप की जो शुआएं आती ना, उसको पैक नहीं करते। देखना तुमने, कांच का रहता हो, उसमें तो शुआएं का आने को एंट्री रहती है, तो शुआएं आती तो वो वापस रिटर्न नहीं जाती। जैसे एनर्जी का कैसा रहता है, देखो अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी अर्थ है, चलो इसको मिटा देते। ठीक, देखो जो चैप्टर डिलीट होगा ऑनलाइन,
हाँ नहीं उसमें भी नहीं था इतना डीप, तो था थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसा था। तो ये अर्थ है तुम्हारी, ठीक है, अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है, सूरज ये अपना समझो, ये अपना सन है, ये सन है, ठीक है। यहाँ से जो शुआएं आएंगी, यहाँ से जो सनलाइट आएंगी ना अपनी, जो भी रेज आएंगी यहाँ से, सनलाइट यहाँ से ऐसी, तो अर्थ पे टकराती हो, ठीक है, अर्थ पे टकराती है। तो अर्थ कुछ इसका पार्ट एब्जॉर्ब करती है, जैसे प्लांट वगैरह कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर है ना, बाकी का पार्ट पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता, बाकी क्या होता, रिफ्लेक्ट हो जाता, फिर जो शुआएँ थी वो उड़ जाती है, चली जाती है ना। तो अगर देखो ये अगर शुआएँ आई टकराई वापस चलेगी पूरी की पूरी, तो अगर देखो कुछ गैसेस रहती है अपने पास में, क्या रहती है, चंद गैसेस रहती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अपन इसे बनाते हैं, देखो ये गैसेस है, समझो ये गैसेस है, ठीक है। तो ये गैस क्या करती है, गैस क्या करती है, ये जो लाइट आ रही है ना इसको अब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। जैसे फेंक कर मारे अपने दीवार को तो वापस आ जाएगा बॉल अपना, है ना। तो ऐसी अर्थ के ऊपर लाइट टकरे वापस चली जाती है, थोड़ी बहुत पार्ट लाइट अब्जॉर्ब करेगा अर्थ, बाकी वापस चलेगी। तो अगर ये सारी वापस चली गई, अगर ये गैसेस ना हो, सारी लाइट वापस चली जाए पूरी की पूरी जितनी आई थी उतनी, तो उससे क्या होगा, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितने, -18 डिग्री सेल्सियस पूरी अर्थ का टेम्परेचर। ओजोन लेयर रहती है। हाँ ओजोन लेयर नहीं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ये गैसेस क्या करती है, एक ऐसा एब्जॉर्बिंग का काम करती है। वो जो रेडिएशन ऊपर भाग रही थी ना वापस, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से टकरा कर वापस जा रही थी ऐसी हो, तो गैस उसको पकड़ लेती, उसको ऊपर नहीं जाने देती। वो गैसेस, वो एनर्जी जो है, वो गर्मी वो गैस में चल जाती, और वो गैस पूरी यहाँ पर ही रहती, नीचे जमीन पर। तो जमीन पर फिर अपने को गर्मी महसूस होती है, उससे गर्मी बढ़ती है जमीन। तो एक्चुअल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं अपन, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए करते हैं, CO2 बढ़ाने के लिए नहीं करते, समझे। CO2 प्लांट को खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या बोलेंगे उसको अपन, C4 साइकिल। हाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती सनलाइट, जो सन से जो एनर्जी आ रही थी ना, गर्माहट जो आ रही थी सूरज से, उस गर्माहट को तुमने रुका दिया, किसकी मदद से, ये लगा दिया तुम्हें ये इसने क्या करा, ये जो रेडिएशन जाना जा रही थी उड़ के बाहर, इसको जाने नहीं दिया। ये जो छोटी छोटी गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, इन्होंने इन गैसेस ने उस गर्माहट को, उस रेडिएशन को पकड़ के अपने पास में रख लिया, और वो अर्थ से चिपके हुए रहते, तो इसलिए अर्थ पे गर्मी बढ़ गई ऐसा। तो अगर ये गैसेस ना हो तो क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस, कितना, इतना ठंडा हो जाए। तो इस गैसेस कितना फायदा भी है, थोड़ा सा भी बढ़ा तो अभी तुम देख रहे क्या हाल है, सर्दी में भी गर्मी लग रही है अपने को। तो ये तो इतना बैलेंस काम है निज़ाम है कुदरत का कि एकदम ज़रा सा भी इधर उधर नहीं। हालांकि गैसेस रहती कितनी, 0.06% ऐसा कुछ वेरिएशन आया सिर्फ। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना पहले के बनिस्बत इतना ही कम, इतना ही बड़ा, लेकिन उससे इतना डाइवर्स इफेक्ट देखने मिल रहा है, इतना खतरनाक, इसकी कोई हद नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो धूपकाला आना ही बाकी। ठंड काले में धूपकाले का मजा ले रहे हैं, धूपकाले में क्या हाल होता है, लग मन, है ना। तो ये है उसका डाइवर्स इफेक्ट है बहुत सारा, समझ में आए तुम्हारे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो रहता कि उसमें अपन क्या करते, इसी को इस्तेमाल करें, फिर यही तरीके के इस्तेमाल करके अपन ने क्या करें, फिर समझो देखो अभी अपन ने क्या ले लिए, ऐसा एक ले लिए ब्लॉक कांच का, ठीक है, कांच का बनाते, चलो इसको कांच का, ये कांच का है, ठीक है, कांच का ब्लॉक लिए, इसके अंदर प्लांट ग्रो करा दिए अपन, क्या ग्रो करा दिए, प्लांट ग्रो करा दो इसमें। और इसमें क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड भर दो तुम, गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन खुद ही भर सकते हैं ना। तो गैस जो भरे अपन ने, वो CO2 बढ़ाने के लिए नहीं, टेम्परेचर बढ़ाना। अब इससे जो सनलाइट आएंगी, यहाँ पर जो सनलाइट पड़ेगी ना आगे, तो सनलाइट फिर बाहर नहीं जा पाएंगी, हाँ वो एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे वो, समझे। तो CO2 का चक्कर ही नहीं था, CO2 के लिए तो स्पेशल कुछ करते ही नहीं अपन, CO2 के लिए अपन कुछ स्पेशल करते ही नहीं ना, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, वही तो काफ़ी है ना, समझ में आ रही बात। चलो तो CO2 के लिए सारी चीज़ें अपन नहीं करते। तो देखो यही बोला उसने कि देखो यानी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, उतना बढ़ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा उसके लिए, इतनी बात है बस इतनी। The C3 and C4 plant respond differently to CO2 concentration। देखो C3 और C4 जो है ना, दोनों भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते बोलते हैं, है ना। At low light conditions neither group respond to the high CO2 concentration। अगर देखो लाइट ही कम है, तो फिर लाइट जब कम है तो सारा फोटोसिंथेसिस उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो CO2 के होने नहीं होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला कि मैं पत्ती है नहीं, तो बताओ शक्कर के ऊपर किस तरीके से चाय बनने का प्रोसेस डिपेंड करेगा। अरे पत्ती है ही नहीं तो फिर शक्कर पे कहाँ डिपेंड करेगा, तुम बढ़ा दो कम कर दो कुछ भी कर दो, वो तो बनी नहीं वाली है ना। तो ऐसी बात है, ये बोला उसने कि लो लाइट इंटेंसिटी में नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तुमने कितना भी बढ़ा दिए, पूरा CO2 भर भी दी तुमने, लेकिन लाइट इंटेंसिटी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी रही, at high light intensity both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis। फिर दोनों का फोटो देखो हाई लाइट इंटेंसिटी है, इसका मतलब अब लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, पानी पर, हाँ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, लाइट पर तो स्पेसिफिकली डिपेंड नहीं कर रहा। फिर CO2 बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है,
CO2 बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा ना फिर ऐसा। क्योंकि अपन ने क्या बोले, जनरली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है नेचर। एक नेचुरल बात करें दुनिया के अंदर जो होता है ना, इस दुनिया में एक आप हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अपन माने कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये कम है वो कम है, लेकिन नॉर्मल तौर पे क्या हो रहा था, अपन ने क्या बोले, लाइट जितनी होना उतनी मिल जाती है अपने को, पानी मिल जाता है, टेम्परेचर भी मिल जाता है, कमी किसकी पड़ती है, CO2 की। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, लाइट इंटेंसिटी भी नॉर्मल है। अब जैसे लाइट की पढ़ने पर नहीं पढ़ने पर डिपेंड करती ना, तो लाइट भी हाई है तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, CO2 के। तो ये स्पेसिफिक सवाल है, समझ रहे बात तुम, कि हकीकत में जो दुनिया में जो दिखता अपने को नेचुरल कंडीशन में जो होता रहता है ना, तो वैसा रहता है कि कोई चीज़ पर जनरली फोटोसिंथेसिस बहुत कम डिपेंड करती, सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती, CO2 पर। लेकिन कब करेंगी, जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहेंगी तब, जब कम है तो फिर तो मतलब ही नहीं आया ना, फिर तो होने ही नहीं साइड, फिर तुम CO2 कितना भी बढ़ा देंगे तो होंगी नहीं। लेकिन जब लाइट भी बढ़िया आ गई तो फिर सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है अपने पास, CO2, तो उसको बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस क्या होंगी, बढ़ेगी। समझे, बोथ C3 के लिए भी C4 के लिए भी, क्योंकि दोनों को CO2 की जरूरत है ना यार, ऐसा नहीं बोल सकते क्या नहीं है, CO2 में अलग मैकेनिज्म है, C4 में तो उसके लिए नहीं होगी, दोनों के लिए। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे बाहर तो उनको ज़्यादा लेंगे, वो ज़्यादा लेंगे तो बढ़ेगा उनको। मतलब पहली लाइन में बोला उसने, अगर CO2 कम रहा हाँ तो CO2 अगर कम रहा, नहीं सॉरी लाइट कम रही तो CO2 पर वो नहीं करेंगे। हाँ, लाइट कम है तो फिर तो मैटर नहीं करता ना, CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में कम ज़्यादा कुछ भी कर लो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर लाइट ज़्यादा है तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। लाइट अगर ज़्यादा है तो फोटो से C3 और C4 में है ना। नहीं, लाइट अगर ज़्यादा है तो C3 C4 दोनों प्लांट के लिए कॉन्सेंट्रेशन तो तुम CO2 का बढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ेंगी, चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो, दोनों को फायदा है उससे, ऐसा बोलने का मतलब इसका। ठीक है, चलो ये बात याद रखना तुम्हें, ये पॉइंट अच्छा है ना। कौन सा वाला, ये देखो, एट हाई लाइट इंटेंसिटी C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द, ठीक है। देखो C4 प्लांट बने थे क्यों, अपन ने क्या बोले, C3 प्लांट में क्या हो रहा था, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा था, रूबीज को बाइंड कर जा रही थी ऑक्सीजन से। मेन मसला किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो ठीक है, बोले कोई बात नहीं, मैं ऑक्सीजन से बाइंड कर जाती, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना बहुत नुकसान दे रही थी उसको, है ना। लेकिन जैसे C4 हमने बनाया तब तो टेंशन ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम भी हो गया तब भी प्लांट बढ़िया से काम करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से बाइंड ही नहीं करने वाला, तो कोई नुकसान होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब ये किसको ज़्यादा CO2 लगेंगी, C3 के C4 को, C3 को क्यों लगेंगे ना यार, क्योंकि उसको ऑक्सीजन से कंपटीशन भी करना पड़ेगा ना, हाँ तो कंपटीशन ही नहीं है, कम भी CO2 देगा तो काम करेगा C4 बढ़िया से। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे, कि दिमाग घूम रहा कहीं नहीं। क्या बोला मैंने, C3 C4 में से दोनों में से किसी को भी, देखो दोनों में से किसकी बात ले ले अपन, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम भी दे दिए तुमने, कम ज़्यादा नहीं दिए, कम दिए, तो C4 काम कर लेगा, क्योंकि टेंशन नहीं है। लेकिन C3 का कैसा है, ज़्यादा होना तब काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कंपटीशन भी तो करना है ना उसको। तो ये बोला उसने कि अगर हम दोनों की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की पॉइंट, वो क्या है, बोलता कि what is important to note is that the C4 plant show saturation, यानी उसका जो कोठा है कब पूरा होगा, यानी उसका जब ढक्कन कब भर जाएगा उसका, यानी उसका लेवल कब मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमल कितना है उसका, एट अबाउट 360 मिलीलीटर, या फिर क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो लीटर, या फिर बोलो म्यू लीटर पर लीटर। यानी कितना, देखो उसका अगर लिखे अपन ऐसा होता हो, यानी अगर एक बॉटल है तुम्हारी, एक बॉटल में मैंने बोला 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल में से कितना होता मालूम, अगर तुमने 1 लीटर के एटमॉस्फेयर का एयर लिए, उसमें से कितनी होने को ना मिनिमम मालूम। देखो अगर तुमने 1 लीटर लिए तो उसमें से 10 की पावर -6 लीटर होने को ना, इतनी भी मिल जाएंगे तो काफ़ी है। ये ऐसा पूछ सकते हैं? नहीं ऐसा पूछता नहीं, लेकिन वैल्यू तुमको एडिट रखने पड़ेगा ना। देखो तुम क्या करो, बस ये तो पता है, म्यू लीटर तो इतना याद कर लेंगे ना तुम, म्यू लीटर पर लीटर, या म्यू लीटर पर लीटर समझा रहा मैं तुमको। जैसे एक बोतल तुमने पानी ली, अब एक बोतल पानी में तुमको फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि बताओ एक बोतल पानी है, जैसे पानी अपनी खाली बोतल है, खाली, तो खाली बोतल में क्या भरा हुआ था, गैस, एयर रहती। अब उस एयर के अंदर तो उसमें सब रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब रहेगा ना उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है, उस 1 लीटर बोतल में ऑक्सीजन कितनी है। हाँ चलो अभी एग्जांपल बोला था मैं, तुम CO2 बोलो, चलो 1 लीटर की बोतल है, उसमें CO2 कितनी नहीं है, तो वो कितनी है, 10 की पावर कितनी बोलो, 360 मिलीलीटर। देखो 360 म्यू लीटर पर लीटर बोलो, यानी 360 म्यू लीटर कितनी है, 360 म्यू लीटर। हाँ म्यू लीटर बोले तो 10 की पावर -6 होता। देखो 360 तो मालूम है ना, क्या बोलते तो डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, इतनी कम। 1 लीटर की बोतल में अगर इतनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगी ना, तो उसके लिए सफिशिएंट होती है, उसके लिए तब ऑप्टिमल कंडीशन आती है। तो इसकी ऑप्टिमल कंडीशन क्या बोले अपन ने, 360
पर 10 की पावर 6 पावर 6 मिलीलीटर। मिलीलीटर। लीटर है बोलो, लीटर सॉरी लीटर। देखो 1 लीटर की बोतल में जैसा बोलो ना अपन, जैसे एक अपने पास 1 लीटर, जैसे 100 है तुम्हारे पास, 100 रुपये, ठीक है, 100 मत पकड़ो, 100 मत पकड़ो, कम करो तुम, 1 करोड़ रुपये पकड़ो। 1 करोड़ रुपये में से तुम्हारे पास 1 रुपया भी रहेगा तो काफ़ी हो जाता। इतनी कम वैल्यू हो रही हो, समझे, इतनी कम। हाँ 1 करोड़ में से हाँ, उतनी भी काफ़ी हो जाती है उसको। तो 1 लीटर की बोतल में से कितनी कम हो रही हो, 360 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। म्यू बोले तो ये माइक्रो में आ रहा है। माइक्रो मी, हाँ म्यू बोले तो माइक्रो बोले, हाँ म्यू बोले तो माइक्रो बोल सकते हैं, बिल्कुल माइक्रो बोल सकते हैं। 10 की पावर 6 बोले ना उसने, -1 हाँ वो बोला 1 लीटर में से बता रहा हूँ। 1 लीटर 1 लीटर में से 1 लीटर की बोतल अगर है तो उसमें तू डिनोट करवा उसको 1 लीटर। हाँ पर लीटर को -1 से डिवाइड कर, जैसे अपने देखे थे आरबीसी के अंदर, आरबीसी में देखे थे तुमने कि पर मिलीलीटर क्यूब कितने होना था अपने को, 5.5 मिलियन, है ना, याद है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर भी बोल रहा है कि भाई कितने इसमें, कितनी, जैसे 1 लीटर की बोतल है, जब तुम कितना 1 लीटर की बोतल में तुम कितना पानी पीते, कितना होगा अपने, चलो 1 लीटर की बोतल में 10 ml पानी पीते तुम। दवाई की बोतल कितनी लीटर की आती है अपनी, 100 ml की आती है। चलो अपने मान लिया बहुत बड़ी दवाई की बोतल है अपनी, कितनी लीटर की, 1 लीटर की। तो 1 लीटर की बोतल में से मानो उसके अंदर दवाई कितनी बची है, अपनी जो काम की दवाई, चलो उसमें जो मिलाते हैं ना अपन, तो एक अपन बोल रहे कि अपन कोई दवाई बना रहे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई दवाई बना रहे, अब उसमें नींद की तुमको दवाई डालनी है, तुम्हारा पेशेंट है उसको नींद नहीं आती, तो उसमें नींद की तुमको ड्रग्स डालनी है, नींद का ड्रग आता है ना बहुत सारे, तो वो जो बोलते हैं ना, पढ़े तो अपन ने इसमें ह्यूमन लेडीज में तुमने पढ़े होगे ना, हाँ नींद के जो डालते तो बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजिपिन्स पढ़ गई, इंसोम्निया के पेशेंट को देते तो हाँ, तो वो डालना है तुम्हारे को। अब तो पूरी बोतल भर देंगे 1 लीटर की तुम कि भाई हमेशा के लिए सो जाए तुम्हारा पेशेंट, ऐसा तो नहीं करने वाले ना। तुम क्या करेंगे, 1 लीटर की बोतल में कुछ ml डालेंगे, 1 लीटर की बोतल में कुछ ml डालेंगे, तो बस उसी को ऐसे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तुम कि भाई मैंने क्या किया, मैंने देखो मैंने 1 लीटर की बोतल लिया ना, उसमें से 2 ml, 1 लीटर की बोतल थी, उसमें से 2 ml डाला मैंने, कितना डाला उसमें, सिर्फ 2 ml डाला। तो अगर इसको ml को लीटर में दिखाना चाहे तो कैसे लिखेंगे मालूम, म्यू लीटर, ml को लिखते अपन 2 × 10 की पावर -3 लीटर, ऐसा लिखते हैं अपन, लीटर ही में बताना चाहे। अगर इतना नहीं कंफ्यूज होना है, इतना यूनिट डायमेंशन में नहीं जाना है, तो सबसे सिंपल ही है 360 म्यू लीटर पर लीटर। जैसा वो 1 लीटर की बोतल में उतना छोटा रहता है ना, तो वैसे 1 लीटर अगर गैस लेंगे ना, उसमें इतनी सी गैस अपनी को होना, बस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए सफिशिएंट सफिशिएंट हो जाती है बस। यानी बोलने का मतलब है पूरी 1 लीटर नहीं होना, 360 लीटर नहीं होना अपने को, 360 एकदम छोटी हाँ 1 लीटर में से 360 मिलीलीटर होना है, म्यू लीटर होना है, माइक्रो लीटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया, 1 लीटर में से चलो तो इसको याद रखना है एज इट इज अपने को कि 360 म्यू लीटर पर लीटर पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 360 म्यू लीटर या फिर 360 माइक्रो लीटर पर लीटर। विथ वाइल C3, तो ये किसके लिए होना, C4 को इतनी भी मिल गई तो काफ़ी है, C3 के लिए थे थोड़ा ज़्यादा होना, तब अच्छा लगेगा ना उसको यार, क्योंकि उसको पहले कमी रहती है ना, ऑक्सीजन से लेना भी तो है उसको, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रहेगी तो बढ़िया है उसके लिए। तो C3 के लिए, वाइल C3 रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज CO2 कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन एंड सैचुरेशन इन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450 म्यू लीटर पर लीटर। इसके ऊपर होगा, हाँ इस तक क्यों होना उसको, तब होना सीन ओनली बियॉन्ड, है ना, इसके ऊपर बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450 म्यू लीटर पर लीटर, इसके ऊपर मिलेंगे तो तब उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे, उसके ऊपर फिर होने नहीं उसको, सैचुरेशन हो जाएगा उसका, उसके ऊपर नहीं चलती, इस तक की चलती है उसको, 450 ना, 450 तक ही होना। हाँ 350 देखो C4 को 350 तक के होना, 360 तक के, और C3 को 450 तक। बियॉन्ड बोल रहा ना, ओनली बियॉन्ड। देखो क्या बोला, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 म्यू लीटर पर लीटर, 360 म्यू लीटर पर लीटर पे इसका पूरा ढक्कन क्लोज, इसका काम हो गया, सैचुरेशन आ गया इसके ऊपर नहीं ले सकता फिर वो, इसके ऊपर की तुम देंगे ना तो उसके लिए कोई फायदे की बात नहीं है। यहाँ तक के बढ़ाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते उसका रेट बढ़ेगा। तुम चले फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हैं, जैसे 100 की डाल रहे हैं, 100 म्यू लीटर पर लीटर डाल रहे हैं, फिर 200 डाले, फिर 300 डाले, तो बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 360 म्यू लीटर पर लीटर तक के। इसके ऊपर अगर तुमने बढ़ाया भी तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, बस समझे बात, बस। अब सैचुरेशन आ गया उसका, अब पूरा भर गया, देखते ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आया था, चारों के चारों बाइंड करके, तो ऐसा इसका पूरा ढक्कन क्लोज हो गया, पूरा मैक्सिमम जितना ले सकता था उतना कितने पे लेंगे वो, 360 म्यू लीटर पर लीटर में, ठीक है। वाइल जबकि C3 को इससे ज़्यादा होना तब उसका मैक्सिमम आता है,
C3 को इससे ज़्यादा होना तब उसका मैक्सिमम आता है ना. वाइल C3 रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 मिलीलीटर पर लीटर. यानी उसके ऊपर देंगे तब जाकर उसका सैचुरेशन. हाँ 450 के ऊपर देंगे तो, या फिर 450 मान लो ना तुम, 450 मान लो. हाँ 450 तक देंगे तो बढ़िया रहेगा. 450 के ऊपर देंगे तो फिर उसका सैचुरेशन आ जाएगा. ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि 450 पर उसका सैचुरेशन आता. दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट. तो जो हमारी करंट अवेलेबिलिटी है ना, तो C3 के लिए कमी पड़ती है बोलते, C4 के लिए कमी भी नहीं पड़ती. यानी अपने जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है CO2, उसके हिसाब से अगर देखें तो जिनको कमी पड़ती है, जिनके लिए लिमिटिंग रहता है, वो कौन है? वो C3 प्लांट. उनको कमी पड़ती है. हाँ उनको ज़्यादा लगती है ना, इसलिए उनके लिए कमी पड़ती है. तो अपने को एक्सटर्नली अगर प्रोवाइड करना है तो C3 को देना पड़ेगा, C4 को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो सैचुरेशन आ गया. समझे? हाँ फायदा भी नहीं होगा, और बहुत सारे दे देते नुकसान है उल्टा. अपन ने बोले ना उससे ज़्यादा डैमेज करती करके, वो डैमेज वाला भी पॉइंट याद रखना. देखो मैंने क्या क्या बोला, लाइट इंटेंसिटी का पॉइंट है, उसमें भी डैमेज दिया उसने है ना यहाँ पर, और ये जो डैमेज दिया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, डैमेजिंग करके. कौन सा है? देखो ये डैमेज बिकम डैमेजिंग करके. ये पूछता है तुमको कि भाई कौन सा फैक्टर है जो डैमेज करता है, ओवर हो गया तो. हाँ तो CO2 भी करता, लाइट इंटेंसिटी भी करती है. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. 10 करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट. तो ये भी पूछेगा कि भाई अभी जो करंट अवेलेबिलिटी है तुम्हारी, वो कौन से प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग है? C4 तो अपन ने पढ़ लिया, C4 के लिए तो लिमिटिंग है ही नहीं ना. C3 प्लांट वो प्लांट है जिनके लिए क्या है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है, उनको कमी पड़ती है उसकी. और जो C3 है उसको जरूरत नहीं पड़ रहा, खुद के इसमें से कभी कभी बाइंड कर ले रहा. C4 हाँ C4 बिल्कुल बिल्कुल सही है. उससे कम भी मिला तो हो जाएगा. हाँ सही है, तो बोल सकते हो. 360 पे उसका सैचुरेशन आया था, और एनवायरनमेंट में वो है उतना, है ना. तो देखो नेचुरली तो वो बाहर से लेता, अपन बोलते इधर डाल दिया करके उसने, वो प्रोसेस में इधर ला के दिया उसने. लेकिन जो आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से ही आया हुआ. हाँ बाहर से आया. बस उसने क्या करा था, बाहर से यहाँ पर आया पहले, उसके कौन से सेल में आया, मीजोफिल में, मीजोफिल से बंडल शीट में भेजा. उसने खुद का नहीं भेजता कभी भी, याद रखना ना. हाँ खुद का नहीं देगा, बाहर से लिया हुआ ही था वो, लेकिन ये रूम में लिया पहले, फिर यहाँ से फिर बंडल शीट सेल में भेजा उसने. हाँ बस खुद का रिलीज करता हूँ. ठीक है, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops. तो देखो यही फैक्ट, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis, उनका फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है बोलता है, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स. तो कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सच एज टोमेटोज, बेल पेपर. दे आर अलाउड टू ग्रो इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड. तो इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो उनकी टेम्परेचर भी बढ़ जाता, जो सा तुमने CO2 का मीडियम में रख दिया उसको, ऐसा बोले उसने. हाँ तो देखो द फैक्ट दैट C3 प्लांट, देखो C4 प्लांट के दो एग्जाम्पल दिया, मेज सॉर्गम C4 प्लांट की. तो उनको अपने को कभी एक्सटर्नली C4 देने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड देने की कभी जरूरत नहीं रहेगी. बिल्कुल. द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used. तो इसी चीज़ को अपन इस्तेमाल कर, अपने को मालूम है कि टमाटर है, अगर उसको अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड कम दी तो अच्छे छोटे छोटे टमाटर हैं, लेकिन यही टमाटर को उठा के अपन ने एक मीडियम बना दिए, कांच के डब्बे में CO2 भर के दे दिया उसको बढ़िया से, एकदम भर के भी देने हैं यार, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, डैमेज आएगा. जितने होना उतनी प्रोवाइड कर दिए तो अपने बड़े बड़े टमाटर आएंगे, फिर मार्केट में अपने टमाटर बिकेंगे. तो फिर अपन इसलिए उसको इस्तेमाल करेंगे. टमाटर और बेल पेपर क्या बोलते हैं? बेल पेपर उसको शिमला मिर्ची बोलते बेल पेपर, समझे बात. ब्लैक पेपर बोले तो ब्लैक पेपर वो काली मिर्च, ये बेल पेपर है. ठीक है, शिमला मिर्ची और टमाटर का फिर क्या है, शिमला मिर्ची और टमाटर को अपन ग्रो कराते काय में, ग्रीन हाउस. तो ग्रीन हाउस बोले तो क्या रहता है, वो ग्रीन एक्चुअल में क्या रहता है, हरे हरे प्लांट रहते हैं अंदर, उसके लिए ग्रीन हाउस बोलते हैं. उसमें भर के कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, गलती से भी चले गए तो बांधे जाएंगे अपने अंदर, है ना. ग्रीन हाउस मालूम है ना. तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक कांच का बना देते, उसके अंदर CO2 भर देते, उससे फिर क्या होता, टेम्परेचर भी बढ़ जाता, साथ साथ क्या होता, और CO2 बढ़िया. हाँ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लिए थे अपन, वो जो मैंने बताया था वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उससे टेम्परेचर बढ़ता, उससे CO2 नहीं बढ़ती. CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता. उसी इफेक्ट का इस्तेमाल अपने को मालूम था कि CO2 है तो अपने CO2 भर दिए तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, CO2 भी बढ़ जाएंगे.
वो समझे? गैस गर्मी को ले तो दोनों कंफ्यूज कर देते हो। अपन ने जो खेतों में जो CO2 लगाए ना, उसके मेन मकसद क्या था? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना, लेकिन खुद ब खुद उससे गर्मी बढ़ गई। हाँ समझ रहे बात temperature बढ़ है? गया। हाँ, अर्थ पे जो होता उससे क्या होता? CO2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता, वो तो CO2 तो मौजूद है ना वहाँ कोई तो नहीं ले जाके दे रहे अपन। वहाँ पर CO2 की वजह से गर्मी बढ़ती है, वो अपने अभी रिलेटेड भी नहीं है, उसको छोड़ो। इसको समझ, इससे तो समझ में आया तुम्हारे? एक बार बता दो ना इसमें। देखो क्या बोला मैंने, C3 प्लांट है तुम्हारे, है ना? सीधे प्लांट। इसको उसको हम concentration वाले। क्या बोले? C3 प्लांट कहाँ से बोले तुम? ये यहाँ से लास्ट पैराग्राफ में। C3 प्लांट इंक्रीज टू, वो तो बोलिए ना, अपने पढ़ लिया ना वो। यहाँ से देखो कहाँ से कि द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोले अपन ने कि एक फैक्ट है ना कि C3 प्लांट को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना CO2 की, तो अपन क्या करेंगे, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में CO2 प्रोवाइड करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बना के एक घर बना देंगे कांच का, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, उससे उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। किस में करेंगे? टोमेटो में और बेल पेपर में। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। इससे वजह से उनकी फसल ज़्यादा होगी। बस इतनी बात। चलो टेम्परेचर पे देखो, टेम्परेचर है ना, द डार्क रिएक्शंस बीइंग, देखो मैंने बताया तुमको बात कि टेम्परेचर का कैसा है, एंजाइम पे इफेक्ट मारता है। किस पर? एंजाइम पर। धीरे धीरे देखो, अब मैंने क्या बोला था तुमको, एकदम कम है। जैसे फ्रिज में खाना रखे अपन ने, तो उससे क्या होता है एक्चुअल में कि फ्रिज में खाना क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि माइक्रोबियल एंजाइम्स काम ही नहीं करते, सुन बढ़ जाती है, काम नहीं कर पाती, तो है ना। और तुमने देखी कि पहले ज़माने के डॉक्टर जो निडल रहती थी, सुई देने के बाद में उसको गर्म पानी में डाल देते, उससे क्या होता? उससे मर ही जाते हो। समझ आए? दूध गर्म करते अपन, क्यों गर्म करते? क्योंकि बैक्टीरिया उसमें रहते दूध में। तुम दूध खुला रखे तो बैक्टीरिया तो आना ही है उसमें, लेकिन दूध गर्म करने से बैक्टीरिया मर ही जाते डायरेक्ट। समझ रहे बात तुम? ठंडे में तो रुक जाएंगे। हाँ, ठंडे में तो उनकी एंजाइम का काम करना बंद होगा, गर्मी में मर ही जाएंगे। तो इसलिए अपने को बार बार दूध गर्म करना पड़ता। क्यों गर्म करते? खुला रखे दूध तुमको गर्म क्यों करना पड़ता रोज रोज? क्योंकि तुम अगर दूध सुबह से लाया उसने, अगर तुमने गर्म नहीं करे, गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है दूध, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करते। लेकिन तुमको उससे भी ज़्यादा गर्मी देके, तो टेम्परेचर का कैसा है देखो, बहुत कम रहेगा ना, तो ऐसा सुन बैठ रहे। धीरे धीरे बढ़ाएगा तो एक्टिव होते हैं। एक मैक्सिमम लेवल पे, जैसे गर्मी के टाइम पर मैक्सिमम लेवल रहती है, एक ऑप्टिमल लेवल, मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमम लेवल पे बढ़िया से काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो एंजाइम्स। लेकिन उससे भी बढ़ाना चालू कर दिए तो फिर मरना चालू है, फिर जलना चालू है, इसके है ना? पिगमेंट का बेसिस का। हाँ, तो क्योंकि उसमें प्रोटीन है, रूबिस्को इज अ प्रोटीन एंजाइम, पेप्केज इज अ एंजाइम, तो पूरा एंजाइमेटिक डार्क क्रिएशन पूरा एंजाइम के ऊपर सिस्टम है। तो वो जैसा जैसे एंजाइम पे इफेक्ट होगा तो डार्क क्रिएशन पे इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस पे। तो इसीलिए देखो, अगर तुमने फ्रिज में खाना रखे तो कुछ देर तक क्या अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल एंजाइम एकदम स्लो होगी, धीरे धीरे काम होगा, तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। गर्मी में दूध जल्दी क्यों फूट जाता? क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पे टेम्परेचर है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जल्दी दूध फूट जाएगी। लेकिन तुम जब गर्म कर देते हो 100 डिग्री से ऊपर उसको, तो बैक्टीरिया एंजाइम मरी गई, अब टेंशन नहीं है तुम्हारी। समझ में? एक मरतबा गर्म करने में हो जाएंगे काम, फिर डबल जाएंगे वो। तो ये फ्रिज क्या करता है? स्लो डाउन करते हैं। अब फ्रिज में 2-3 साल खाना रख सकते हैं वो, ऐसा थोड़ी यार। उसने स्लो कर दिया, उसने एंजाइम को एकदम स्लो कर दिया, धीरे धीरे काम करे। 1-2 दिन अपना खाना महफूज है इसमें, है ना। तुम बोलेंगे फ्रिज है अपने पास रख दो, साले को 5-6 साल का लगे, इसमें टेंशन ही नहीं, आराम से बैठ के खा लेंगे। 2-3 साल कमा लिया, जिंदगी भर फ्रिज में भर दिए, खाएंगे आराम से, ऐसा नहीं होने वाला है ना। क्योंकि वो बैक्टीरियल एंजाइम को स्लो डाउन करता है, एकदम मार नहीं डालता। लेकिन टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिए तो एकदम फिनिश ही करते था। फैक्ट्री में तो गोश्त महीने बाद। हाँ, तो उतना खतरनाक फ्रिज में रहते हैं ना, यानी जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना स्लो हो जाएंगे, ऐसा रहता है। अपना एक फ्रिज में भी रहता है हाँ, रहता है ना, बीज रहते हैं तो 10 कितने साल, बिल्कुल। तो टेम्परेचर दिखते नहीं, -196 डिग्री टेंपरेचर क्या बोलते हैं अपन, वो पुणे बढ़ते ना इसके अंदर टाइम में नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को अंदर रखे थे अपन ने, पोलन ग्रेन को, उसको बीज सीड्स को, तो एकदम रुक जाते हो। उसमें आर्च कहाँ पर दिखे थे वो, क्या बोलते हैं, आइस में मिले थे अपने को बीज वो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें आर्टिक आर्च में, आर्टिक आर्च नहीं वो तो आर्टिक आर्च कैरोटी है, तो वो तो हो गया ना आर्टिक तुंद्रा में। आर्टिक तुंद्रा के अंदर, वो आर्टिक तुंद्रा तो बर्फ था ना, वो बर्फ का होता ना। हाँ, तो उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई। हाँ, बस वो तो वही था फायदा कि स्लो डाउन हो गई। ये तो स्लो डाउन होने की अलग बात है, लेकिन जल ही जाना, मर जाने की अलग बात है। तो अपन बोलेंगे फ्रिज में खाना, सारा डेजर्ट में रहा तो वो जल्दी खत्म हो जाता था, फिर तो वायबिलिटी खा लेते थे बैक्टीरिया पकड़ के, धीरे धीरे ऐसा रहता है।
समझ में आया फिर पूरा कॉन्सेप्ट? तो अब टेम्परेचर की बात करें तो बस वैसे ही होने वाला है। देखो अगर टेम्परेचर एकदम कम रहेगा तो रिएक्शन बहुत स्लो स्लो रहेगी, रेट्स कम रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बढ़ेगा एक लेवल तक, उससे ऊपर बढ़ाना चालू कर दिए तो फिर वापस से और कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम मरना चालू है। कॉन्सेप्ट समझ? अब टॉपिक समझो। देखो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, क्योंकि एंजाइमेटिक है, एंजाइम प्रोटीन को कौन बोलो टेम्परेचर कंट्रोल होंगे। एंजाइम किस पे काम करती है? टेम्परेचर स्पेसिफिक, है ना? जितना ज़्यादा नहीं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ऑप्टिमल पे। हाँ तो यानी वो एक ऐसा उसको एक चॉइस रहती है, बस मैं इतने टेम्परेचर पे काम करती है, खत्म। उससे कम रहेगा तो मैं बराबर काम नहीं करूँगी, उससे ज़्यादा रहेगा तो जल जाएंगी वो, ऐसा रहता है। ठीक है। दो द लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। अब लाइट रिएक्शन है वो भी टेम्परेचर अफेक्टेड रहती है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आएगा वो भी जल सकती है ना यार, उसमें थोड़ी बहुत हाँ रहती है ना, एनएडीपी रिडक्टेज वगैरह एंजाइम रहती है, लेकिन थोड़ी कम रहती है ना वो। इसकी तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म ही एंजाइम है ना, प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है। उसमें क्या करना है अपने को, क्या एनएडीपीएच बनाना है, वो ऐसा सूखा सूखा प्रोडक्ट है मसाले जैसे, लेकिन खाने में बहुत सारा पुण्य वो बढ़ा दिए तो जल ही जाएगा डायरेक्ट, वो सिस्टम मसाले का क्या है। हाँ थोड़ा बहुत ये होगा ऐसा है। तो लाइट रिएक्शन थोड़ी कम इफेक्ट होती, डार्क रिएक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बोलो उसमें। The C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have a much lower temperature optimum. C4 प्लांट को अगर तुम हाई टेम्परेचर पे भी रखे तब भी उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि बनी ही वहाँ के वास्ते ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, ड्राई ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेंगी, है ना, तो वहाँ पर अच्छे से काम कर पाएंगे वो। लेकिन C3 प्लांट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे टमाटर के झाड़ को तुम दादी धूप में रख दी जल जाएगा, मेथी टमाटर जल जाएंगे ये अपने समार। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर ज़्यादा सेंस वो नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये बोला कि C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, बहुत ही कम टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है उनके लिए, कम भी दे देंगे तो ऑप्टिमम रहेगा, है ना। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट दैट दे आर अडेप्टेड टू। अब वो किस जगह रहता है वो भी ना, अब तुम्हारा कैक्टस है और रेगिस्तान में रहता है तो उसके लिए 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम, डिपेंड कर रहा है जहाँ हो रहा है। हाँ जहाँ हो रहते हैं। अब कश्मीर का कोई सेब का प्लांट है उसके लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर काफ़ी हो जाता है, हाँ सर्दी भी काफ़ी होती है उसके लिए। तो ऐसा अपने आगे जो है गेहूँ चावल ये तो ये चावलों को पानी लगता है, तो इन प्लांट पे भी डिपेंड करता है वो कहाँ रहता है, ऐसा जनरली बढ़ा नहीं सकते अपन ऊपर की तरफ, ठीक है ना। देखो इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, जैसे रटने का वाला, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। वो जो बोला ना उसने कि 360 किसके लिए, C4। देखो 3-4 के लिए, 4-3 के लिए, C3 के लिए 450, C4 के लिए 360, 360 मार्क 400, हाँ 50 मार्क आ सकते हैं। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। चलो तो 360 450, ठीक है ना। तो C4 के लिए 360, C3 के लिए 450, तो बस यही याद रखना है। वो म्यू में अपने को घुमाता है भगवान भाई। हाँ बराबर है, मुझे लाना पड़ता है उसमें ना। चलो देखो हैव मच हायर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर, वही बात बोला, अब ट्रॉपिकल है और रहती है ट्रॉपिकल एरिया में तो उनके लिए टेम्परेचर हाई ऑप्टिमम रहेगा ना। हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर देन द प्लांट अडेप्टेड इन द टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट बोलते कभी भी उनमें पर मौसम बदलते रहते हैं। अपने जो एरिया है ना जैसे अकोला ये वगैरह जो है ना अपने यहाँ, तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स है। यहाँ पर देखो तुम 4 महीने लगातार के, ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे नहीं रहता कि भाई बस साल भर गर्मी ऐसा नहीं रहता उसका मतलब, यानी बहुत दिनों तक सेम कंडीशन रहती है। जैसे 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश, 4 महीने सर्दी, ऐसा रहता है। हाँ कभी भी, हाँ टेम्परेरी कभी कुछ भी हो जाएगा, वहाँ अनप्रिडिक्टेबल रहते मौसम। बारिश आ गई भाई, आज हो गई बारिश, आज बारिश होने वाली, हो गई नहीं हुई, ऐसा अपने कैसा बारिश का मौसम आया था बाकायदा, 4 महीने बारिश रही, फिर फर्स्ट क्लास, टेंशन नहीं। अपने तरफ के प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर ना ज्यादा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेट रीजन के जो प्लांट है ना वो कम टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है उनके लिए। ज़्यादा होगा तो उनको घबराहट होना चालू हो जाएगी। जैसे अपने आदमी है, अपनी तरफ का इंसान है, वो सर्दी में चले गए तो हाँ, और गर्मी में भाग गया तो अपने यहाँ पर गर्मी में रहते हैं ना, जनरली अपने गर्मी रहती है तो अपनी को उतनी गर्मी सहन होती है। लेकिन कश्मीर वाले को अपने ला लो बोला, शिमला वाले को तो जलना चालू हो जाएंगे, बोले क्या है भाई ये इतनी गर्मी, सर्दी में ला ली उनको यहाँ उठा के, तो बोले हमारा तो धूप में इतनी धूप रही थी, इतनी गर्मी कैसी क्यों रही, है ना। तो यही बात है बिल्कुल। चलो आया, अब वाटर पे देखो, ठीक है ना, समझ में आ गया। वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स in the light reaction, the effect of water is as a factor is more through its factors
इफेक्ट ऑन द प्लांट। देखो हालांकि वो लाइटेशन में रहता है बोलते हैं, हालांकि वो काहे का प्रोडक्ट है, लाइट स्टेज में इस्तेमाल होता है, रिएक्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट। तो प्लांट पर इफेक्ट डालने के बजाय उसका खुद का वाटर का स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, प्लांट के अंदर कितना वाटर है करके। देखो द इफेक्ट एज अ फैक्टर ज़्यादा ये नहीं है, मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट, यानी फैक्टर के तौर पे तो कम अफेक्ट करता है वो फोटोसिंथेसिस में, लेकिन दूसरे चीज़ में ज़्यादा अफेक्ट करता है। समझ रहे? देखो कैसा, देखो बोला उसने, रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी फैक्टर के तौर पे फोटोसिंथेसिस पे कुछ इफेक्ट नहीं रहता उसका, यानी कभी फोटोसिंथेसिस करने में तुमको पानी की कमी महसूस नहीं होती। ये बात समझ रहे ना? तो ऐसा है। तो लेकिन वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमाटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसेस द CO2 अवेलेबिलिटी, लेकिन उसकी वजह से दूसरे फैक्टर इफेक्ट पड़ते हैं। वाटर की वजह से। हाँ, यानी एज अ फैक्टर वो इतना स्पेशल नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते यार वाटर नहीं है तो वाटर नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बहुत कम कमी पड़ती है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत कम वाटर लगता है ना यार, तो उतना तो रहता ही पानी, लेकिन दूसरी चीज़ों पे जो जिस तरीके से डिपेंड करता है नहीं ना, रहेगा तो फिर दूसरी चीजों को अफेक्ट करेगा। हाँ, तो जैसे वाटर नहीं है तो जो जिस पोर से CO2 आता वो नहीं खुलेगा, स्टोमाटा क्लोज नहीं, ओपन नहीं होगा, पत्ते छिम जाएंगे। हाँ पत्ते छिम जाएंगे, तो सरफेस एरिया नहीं रहेगा, तो लाइट नहीं पड़ेगी बराबर। ये ऐसे फैक्टर रहते हैं उसके। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइटेशन, जबकि वो रिएक्टेंट है, लेकिन द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर के तौर पे इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। तो प्लांट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगे, एज अ फैक्टर वो कैसे इफेक्ट करता है फिर, रेदर दे डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब? देखो लाइन का मतलब तो ये हो रहा कि फैक्टर वाटर जो है ना एज अ फैक्टर कम इफेक्ट करता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों पे डायरेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करता है। उन्होंने खतरनाक घुमा के दे दिया लाइन को, ठीक है ना? चलो अब देखो, Rather than photosynthesis. रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटो, यानी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है उसका, लेकिन प्लांट के दूसरे इस पे ज़्यादा इफेक्ट है उसका। Indirectly वो लीफ को ऐसा वो कर देना तो photo- हाँ, तो ऐसा नहीं बोलेंगे डायरेक्टली अभी वाटर की कमी होगी तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्टली इतना इफेक्ट है ही नहीं उसका, है ना? रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस पे इतना इफेक्ट नहीं है। वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, तो प्लांट पर ज़्यादा इफेक्ट है उसका। लाइन घुमाने वाली है, देखो वाटर का इफेक्ट क्या पर है, प्लांट का। वाटर पे वाटर नहीं होने तो प्लांट को नुकसान होगा ना, उस वजह से फोटोसिंथेसिस खराब है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि वाटर की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। बात समझ पा रहे तुम क्या बोलना? तो मैंने क्या बोला, देखो मैं क्या बोल रहा कि पानी की कमी से डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हो रही कि पानी की कमी हो गई। पानी की कमी फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी, पानी की कमी प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगी, तो प्लांट खराब होगा तो फोटोसिंथेसिस खराब होगा। समझ रहे बात? Indirectly photosynthesis हाँ, हो सकता इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस, यानी पानी कमी प्लांट को खराब करेंगे, प्लांट खराब तो फोटोसिंथेसिस खराब। तुम डायरेक्ट नहीं बोलोगे पानी नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही करेगी, वैसा रेयरली होता है ना। हाँ, पानी नहीं होगा तो पत्ते छिम जाएंगे, पानी नहीं होगा तो स्टोमाटा क्लोज रहेगा, ओपन नहीं हो पाएगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस खराब होगा। फिर कम लेंगे हाँ। फोटोसिंथेसिस, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली करता है। हाँ, इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस कॉजेज स्टोमाटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। अब देखो वाटर स्ट्रेस ने क्या कर दिए, स्टोमाटा को क्लोज कर दिया, बिल्कुल, तो उससे क्या हो रहा है, CO2 आ नहीं रही। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स वेल्ट, ऐसा चिम गए पूरे, है ना? दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो सरफेस एरिया कम हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो गई, खत्म। है। और डायरेक्ट